हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी वो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपको पे करना पड़ते हैं, जो या हम और आप जो पे कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में एंड तक आप देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले जानना होगा कि टैक्स होता क्या है। तो टैक्सेस आर ड्यूज दैट वी पे फॉर द प्रिविलेज ऑफ मेंबरशिप इन एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, यानी वो पेमेंट जो आप एक कंट्री का हिस्सा होते हैं या आप एक सोसाइटी का हिस्सा है इसलिए आप पे करते हैं। और प्रिसाइजली कहा जाए तो इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज इट प्रोवाइड्स अस, दो पीपल मे नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड और कन्विंस्ड विद दीज सर्विसेज। इसका मतलब है कि इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, ये एक ऑब्लिगेशन है जो आपको पे करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको लगे कि सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं या हम इनसे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। इट इज अ मैंडेटरी ऑब्लिगेशन। तो चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। जो सबसे पहली कैटेगराइजेशन हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस। अब इस कैटेगरीज में क्या क्या है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्स की बात की जाए तो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने से जो टैक्स रेट है वो भी बढ़ता है। तो वही इसमें लिखा है, विद द प्रोग्रेसिव टैक्स द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स rises as income rises, that is as people earn more income the rate of tax on each extra pound goes up. This causes a rise in the average rate of tax, यानी इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट भी बढ़ा। फिर आता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, द टैक्स रेट रिमेन्स द सेम, यानी वो कांस्टेंट रहता है, इनकम के बढ़ने घटने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। विद अ प्रोपोर्शनल टैक्स the marginal rate of tax is constant, leading to a constant average rate of tax. Then comes the regressive. Regressive में क्या होता है कि इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट जो है वो घटता है। तो with a regressive tax the tax rate falls as income rises, that is the average rate of tax is lower for the people of higher incomes. तो ये तीन क्लासिफिकेशंस हैं। प्रोग्रेसिव में higher the income higher the tax, proportional में no matter whether the income is high or low the tax rate is fixed or constant, regressive में higher the income lower the tax, lower the income higher the tax। अब इसको एक ग्राफ के थ्रू समझ लिया जाता है। सबसे पहले आपके सामने प्रोग्रेसिव टैक्स का ग्राफ है, इसमें आप देख रहे होंगे इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट रिग्रेसिव आपको देख रहा है, इसमें क्या है कि इनकम के बढ़ने से जो टैक्स रेट है वो घटता जा रहा है। एंड लास्ट प्रोपोर्शनल में क्या हो रहा है कि टैक्स रेट जो है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब इसी बात को एक डायग्राम एक ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है। अब आपके सामने देखिए प्रोग्रेसिव जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन ग्राफ है या लाइन है वो इंडिकेट कर रही है ग्रीन कर्व कि वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, वो ऊपर जा रहा है, यानी इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ रहा है। फिर जो ब्लू लाइन है वो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनकम के बढ़ने घटने से कोई ऐसा फर्क नहीं है लेकिन टैक्स रेट जो है वो फिक्स रहेगा। फिर लास्ट है आपका रिग्रेसिव, उसमें दिख रहा है कि इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये डायग्राम के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है या समझ में आ रहा है। अब अगली कैटेगराइजेशन देख लिया जाए। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आपको मालूम होगा, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन और या जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो होता है एक ही पर्सन पे होता है, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जो दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका भार जिसका बर्डन दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सके। तो चलिए देखिए इसमें क्या लिखा है। डायरेक्ट टैक्सेशन इज लेवीड ऑन इनकम, wealth and profit. Direct taxes include income tax, inheritance tax, national insurance contributions, capital gains tax and corporation tax. वो सारे टैक्स जो एक इंडिविजुअल को पे करना होते, जो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बताया गया? Indirect taxes are taxes on spending such as excise duties on fuel, cigarettes, alcohol and value added tax on many different goods and services. यानी वो सारे goods and services जो आप अवेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, जिसका बर्डन जिसका जो पूरा भार है वो आप ही को बेयर करना पड़ेगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और वैट। तो ये सारी चीजें जो है एग्जांपल है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के। Direct tax is a tax in which the impact and incidence is on the same person and cannot be transferred. Whereas indirect tax में क्या होता है?
the impact and incidence cannot be on the same person, it can be transferred. बस इतना ही फर्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. अब नेक्स्ट कैटेगरी देखी जाए. नेक्स्ट है वैट और जीएसटी. तो लेट्स सी. पहले ये जो वैट और जीएसटी है ये गुड्स पे लगता है. जो वैट और जीएसटी है ये दोनों जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. तो लेट्स सी व्हाट ऑल कम्स अंडर गुड्स. VAT is applicable only if there is transfer of property in goods from one person to another for a consideration. Consideration मतलब amount, money. Goods means all kinds of movable property. वो सारी चीजें जो movable property हैं जो इधर से उधर ट्रांसफर की जा सकती हैं, भेजी जा सकती हैं. अब एक बार VAT समझ लें क्या है. Value added tax is a tax on the value added to the purchase price or cost in the sale or lease of goods, property or services in the course of the trade or business. वैट में क्या होता है, वैट का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है. ये अक्सर कहा जाता है वैट लगाए तो महंगा होगा. ऐसा इसलिए होता है कि वैट जो है वो हर स्टेज पे लगता है. हर जो उसको डील करता है, प्रोडक्शन हुआ तब लगा, जब वो मार्केट में आया तो उस पर एक मार्जिन लगाया गया, तो जब फाइनल कंज्यूमर तक जाता है तो वो उसको ज्यादा रेट पे लेना पड़ता है. तो यही चीज एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं. एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि एक गुड बना 1000 का, उस पर टैक्स हुआ 10%. फिर जब बी ने उसमें अपना मार्जिन ऐड कर दिया तो 1000 का था, अब उसमें टैक्स पड़ गया 10%, अब उस बी का मार्जिन 20%. अब अल्टीमेटली उसका प्राइस जो हो गया 1342 हो गया 1000 से. अब जब वो सी को बेचा गया तो उस पर वो टैक्स पे करेगा, उस पर उसने अपना टैक्स पे किया, तो अल्टीमेटली जिस चीज की वैल्यू थी 1000 वो बढ़ के हो गई 1637. यानी ये अमाउंट जो है वो कंज्यूमर को पे करना होगा. तो दिस इज व्हाट हैपेंस दैट एट एवरी स्टेज द मार्जिन्स कीप ऑन एडिंग. तो अल्टीमेटली जो फाइनल पेमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. अब ये तो बात होगी वैट की. अब जीएसटी देख लिया जाए. जीएसटी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सबसे पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ था. तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री to introduce this value added system in 1954 devised by a public servant. इंडिया में थोड़ा लेट आया ड्यू टू नॉन कंसेंसस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन लेटर ऑन इट वाज प्रपोज्ड. थोड़े से कंसेंसस नहीं था, अग्रीमेंट नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब कितने टाइप के होते हैं जीएसटी? सबसे पहला है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, जो कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. फिर आता है सीजीएसटी, ये सेंट्रल जीएसटी होता है यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा. एंड लास्ट आता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसमें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लिया जाए. एग्जाम्पल में आपको करंट टैक्स सिस्टम में दिख रहा है कि जो प्राइस था 100 और जो करंट टैक्स सिस्टम में जिसके लिए पे करना पड़ा 132, क्योंकि उसमें वैट जो था वो ज्यादा लगा. वैट हमने आपको बताया कि हर स्टेज पे लगता है. अब वही जब अमाउंट जीएसटी में आया तो देखिए क्या फर्क आया. अमाउंट था 100, लेकिन जब एसजीएसटी लगा क्योंकि स्टेट लेवल पे परचेज हुआ होगा तो उसके बाद 127 पे करना पड़ा. तो यहाँ पर आपने देखा कि जब बिना जीएसटी के अमाउंट था तो अमाउंट क्या आया 100 था तो दे हैव टू पे 132, और जब जीएसटी के साथ पे करना पड़ा तो 100 अमाउंट था जो पे करना पड़ा 127. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन जीएसटी इज इम्पोज्ड. अब समझ में आया क्यों जीएसटी कम होता है? क्योंकि जीएसटी इज अप्लाइड एट द फाइनल स्टेज वेयर एज वैट इज अप्लाइड एट एवरी लेवल. ठीक है. अब इसके अलावा और कौन सी वेरियस कैटेगरीज हैं एक बार वो भी देख लिए जाए. सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, जो है टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन. फिर आता है वेल्थ टैक्स, दैट इज टैक्स ऑन वेल्थ ऑफ अ पर्सन. फिर आता है एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वैट, tax on sale of goods within a state, service tax, tax on services, import duty, tax on purchase of goods from outside India, export duty, tax on sale of goods outside India. तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं. तो आई होप आज जो टैक्सेस आपने सुने होंगे या जो वीडियो में हमने आपको बताया इस लेक्चर में आपको वो समझ में आए होंगे. एक बार ना समझ में आए तो दोबारा सुनिए, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द जनरल थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या नहीं है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे. दीज आर सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स दैट यू शुड नो कि हम वैट पे करते हैं, हम जीएसटी पे करते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इट इज वी शुड नो. तो आई होप इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये कंसेप्ट ऑफ टैक्सेस समझ में आएगा.
काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस जब तक आपको वो कंसेप्ट क्लियर ना हो. इन केस ऑफ एनी क्वेरी और एनी डाउट, डू लेट मी नो, ताकि हम आपको वो डाउट्स क्लियर कर सकें. लेकिन हमें उम्मीद है आप इसे सुनेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा. So that's all for the day. I hope this will definitely help you in one way or the other. So see you soon. Take care of yourself and God bless you all. Thank you, everyone.